Hello guys, welcome to another video. I am Anish watching Anish classes. In this video we are learn class 7 नरेशन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग नरेशन के बारे में जानेंगे। तो हम लोग इस वीडियो में इन दिस वीडियो वी लर्न व्हाट हाउ टू चेंज पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टू पास्ट टेंस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज नरेशन। सो फर्स्ट इज व्हाट इज नरेशन। सो टाइप्स ऑफ नरेशंस इज मीन्स to say about the first person to the to the second person and second person said to the third person is known as नरेशन। मतलब कि नरेशन मतलब कि चुगली, जैसे कि मैंने आपको बोला आपने किसी और को बोलते हैं तो ये क्या चुगली हुआ, तो उसी को हम लोग नरेशन कहते हैं। तो अब देखते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नरेशन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन, रिपोर्टेड स्पीच एंड रिपोर्टिंग वर्ब। फर्स्ट है reported speech, second reporting verb. This is the types of narration. So first is what is reported speech. The reported अब हम लोग देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ। ही सेड आई एम गोइंग, तो ये एक एग्जांपल हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो अब हम लोग देखते हैं अब रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। द रिपोर्टेड स्पीच आर बी द सेंटेंस which between the sentence lies between the quotation mark is known as रिपोर्टेड स्पीच। मतलब कि जो सेंटेंस कोटेशन मार्क के अंदर लाइज कर रहा है, लेकिन है कोटेशन मार्क के अंदर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच है। और रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं? द रिपोर्टिंग वर्ब मीन्स द पर्सन हु सेड टू द थर्ड पर्सन इज नोन एज रिपोर्टिंग स्पीच। मतलब कि जो कोई कर रहा है, मतलब कि मैंने उसे कहा तो वो तीसरे को बोलेगा, तो जो दूसरा तीसरे को बोलता है और उसी को हम लोग बोलते हैं ए रिपोर्टिंग वर्ब। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक और इसमें टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट क्या है, तो सबसे पहले लिखते हैं थर्ड डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ये इनडायरेक्ट तो सबसे पहले डायरेक्ट। तो डायरेक्ट मीन्स जैसे ये मैंने मतलब कि तीन लोग हैं, एक दो मतलब कि 3 पर्सन, मतलब कि 3 लोग हैं। तो मतलब कि फर्स्ट मैं हूँ और मतलब कि आई यू एंड मतलब कि मैं हूँ तो आप हो और वे है दे, तो 3 है। तो सबसे पहले जब अगर मैं डायरेक्ट है, मतलब कि मैं अगर तो मतलब कि मैं आपसे अगर बोलूँ कुछ बात है, जैसे कि आई एम गोइंग, तो क्या होगा, ये क्या होगा, डायरेक्ट आपने बोला ना जिसको जानना है। तो डायरेक्ट जो जिसके मतलब कि जो पर्सन जो डायरेक्ट जिसको जानना है कि तुम क्या कर रहे हो, उसे बोलते हैं कि उसे डायरेक्ट बोलते हैं। मेरे कहने का यह मतलब है कि मतलब कि मैं हूँ आप हो, तो मेरी बात हो रही है, तो मैं अपनी बात आपको बोलूँ तो इसे क्या हो, डायरेक्ट, क्योंकि मैंने डायरेक्ट बोला। और वही वो तीसरे आदमी को बोल दे, तीसरे आदमी को मेरे बारे में, तो ये इनडायरेक्ट हुआ ना, क्योंकि मैंने उसे नहीं बोला, तो ये इनडायरेक्ट। तो यही डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और हम लोग देखते हैं कि सेंटेंस को अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये डायरेक्ट सेंटेंस अब इनडायरेक्ट में कैसे करेंगे, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले वी यूज डैट टू रिमूव कोटेशन मार्क। मतलब कि हम लोग को सबसे पहले कोटेशन मार्क हटाना पड़ेगा, और कोटेशन मार्क की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, डैट का हम लोग यूज करेंगे।
तो यहाँ पे मतलब कि सबसे पहले ही सेड हम लोग लिखेंगे, ही सेड दैट। तो ये क्या है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का तो ये सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट आई है, इज एम आर, वर्ब का गोइंग, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई बात। तो अब हम लोग हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। जैसे ये प्रेजेंट है तो पास्ट का क्या था, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वेयर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये तो अब हम लोग लिखते हैं ही सेड दैट। आई का क्या होगा, आई का मतलब कि हो जाएगा जाके ही एम का क्या होगा, वॉज गोइंग। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पूरा हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगर आपको ये लिखना है तो आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे, उसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है he said रोहन इज प्लेइंग फुटबॉल। उसने कहा रोहन फुटबॉल खेल रहा है। तो सबसे पहले ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम लोग कोटेशन मार्क का यूज हटाएंगे। तो उसके लिए हम लोग दैट यूज करेंगे। he said that रोहन was playing फुटबॉल ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है, ऐसे हम लोग को चेंज करना है। अब हम लोग सेकंड एग्जांपल देखते हैं। द टीचर सेड। तो सबसे पहले कोटेशन मार्क द टीचर ये तो इसको अच्छे से, द टीचर सेड दैट ट्रुथ। आप सोचिए कि वॉज होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे इज होगा, इज गॉड। तो आप सोचिए कि यहाँ पे वॉज क्यों नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये जो है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब कि ये कभी चेंज नहीं होगा। ट्रूथ इज गॉड हमेशा ही रहेगा। तो अगर ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ आया, यूनिवर्सल फैक्ट आ गया जो कभी चेंज नहीं होगा, तो उसका जो रिपोर्टेड स्पीच है, मतलब कि जो कोटेशन मार्क के अंदर है, उसे कभी भी हम लोग चेंज नहीं करेंगे। सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब में डैट को हटा देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग ने इस वीडियो में नरेशन के बारे में देखा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर एनी क्वेरी प्लीज आस्क इन कमेंट बॉक्स। आई गिव यू रिप्लाई इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।